हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे पेडियाट्रिक्स के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर अपकमिंग नर्सिंग एग्ज़ाम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डेवलपिंग अ केयर प्लान फॉर एन एडोलेसेंट द नर्स कंसीडर्स द चाइल्ड साइकोसोशल नीड्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। साइकोसोशल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन। जब नर्स केयर प्लान बना रहे हैं एडोलेसेंट पेशेंट के लिए, तो अकॉर्डिंग टू साइकोसोशल थ्योरी उन्होंने कौन सी नीड्स कंसीडर करनी चाहिए फॉर एडोलेसेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन, बिकमिंग इंडस्ट्रियस। सेकेंड, इस्टैब्लिशिंग एन आइडेंटिटी। थर्ड, अचीविंग इंटीमेसी। एंड लास्ट, डेवलपिंग इनिशिएटिव। And correct option is option number B, establishing an identity. तो जो establishing identity is a priority as per the Erikson stage of development for adolescent. इरिक इरिक्सन ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताया था। उन्होंने साइकोसोशल नीड्स ऑफ द चाइल्ड बताई थी एज पर द एज ग्रुप। जैसे इन्फेंसी में बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट रहता है। देन अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम रहता है। देन प्ले एज में मीन्स 3 to 6 मीन्स प्री स्कूलर, इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट रहता है। देन स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी रहता है। एंड एडोलेसेंट में आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। देन अर्ली अडल्टहुड में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। एंड अडल्टहुड में जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। एंड ओल्ड एज में इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर्स। Then next question, what is wrong about torch infection? टॉर्च इन्फेक्शन के रिलेटेड रॉन्ग क्या है ये पूछा है। तो फर्स्ट, CMV लीड्स टू प्रीमैच्योरिटी। सेकेंड, ट्रोपोब्लास्टिक लीड टू इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन। थर्ड, हर्पस ट्रांसमिशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। एंड लास्ट, रूबेला लीड्स टू ईयर मालफॉर्मेशन। And correct option is option number A, CMV leads to prematurity, because CMV leads to non-genetic sensorineural hearing loss. Then toxoplasmosis leads to the intracranial calcification and hydrocephalus and chorioretinitis. तो अगर टॉर्च इन्फेक्शन हुआ तो CMV लीड्स टू प्री मैच्योरिटी, ये ऑप्शन रॉन्ग है। CMV से प्री मैच्योरिटी नहीं होती, हियरिंग लॉस होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज मॉनिटरिंग एन इन्फेंट विथ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। closely for sign of heart failure. The nurse should assess the infant for which early sign of heart failure. First, tachycardia. Second, pallor. Third, slow and shallow breathing. And last, cough. एंड अगर हार्ट फेल्यूर रहा तो नर्स को अर्ली साइन कौन सा मिलेगा इन्फेंट में? टैकीकार्डिया, क्योंकि हार्ट फेल्यूर इज़ इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू इफेक्टिवली पंप ब्लड टू मीट ऑक्सीजन एंड मेटाबॉलिक डिमांड। अर्ली साइन में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रैकीकार्डिया, टैकिपनिया, प्रोफ्यूज काल्व स्वेटिंग, फटीग एंड इरिटेबिलिटी, सडन वेट गेन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। देन कफ में ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूकोजल स्वेलिंग एंड इरिटेशन बट नॉट एन अर्ली साइन। कफ होता है लेकिन वो अर्ली साइन नहीं मानते। देन पैलर में अल्सो बी नोटेड बट
इट नॉट एन अर्ली साइन, इसलिए ट्रैकिकार्डिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इज़ द अर्ली साइन ऑफ द हार्ट फेल्यूर इन इन्फेंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. A 13-year-old boy with type 1 diabetic mellitus is admitted to the emergency department for treatment of diabetic ketoacidosis. Which assessment finding should the nurse expect to note? अगर 13-year-old child है और उसमें डायबिटिक 1 है, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है एंड वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है विथ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो नर्स पहले क्या नोटिस करेंगे असेसमेंट में? फर्स्ट ऑप्शन हंगर एंड हाइपरटेंशन, सेकेंड फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, थर्ड स्वेटिंग एंड ट्रीमर, एंड लास्ट cold clammy skin and irritability. And correct option is option number B, fruity breath order and decreased level of consciousness is seen in the diabetes ketoacidosis. Then next question, according to which formula what is the expected height of the 5-year-old child? विच फार्मूला के अकॉर्डिंग 5-year-old चाइल्ड की हाइट कितनी रहनी चाहिए? 60 सेंटीमीटर, 107 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड लास्ट 110 सेंटीमीटर. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 107 सेंटीमीटर. अप टू 12 years लेंथ और हाइट इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू एज इन ईयर इंटू 6 + 77. यह है विच फार्मूला. तो एज इन ईयर हमें दी है 5 ईयर दी है, देन इंटू 6 + 77, तो 5 × 6 30 एंड 77 फार्मूला में है, तो 30 + 77 इज इक्वल टू 107 सेंटीमीटर. ये है विच फार्मूला फॉर द हाइट. और अगर विच फार्मूला फॉर द वेट पूछा है तो ये है 3 to 12 months के लिए एज इंटू मंथ्स प्लस 9/2. 1 से 6 साल के लिए ये एक्सपेक्टेड वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन इज, BCG वैक्सीन कैसे देते हैं? फर्स्ट इंट्रामस्कुलर, सेकेंड इंट्राडर्मल, थर्ड इंट्राथिकल एंड लास्ट सबक्यूटेनियस. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इंट्राडर्मल. BCG वैक्सीन जो है वो इंट्राडर्मल रूट से देते हैं. देन DPT, DT, TT, पेंटावैलेंट वैक्सीन, हेपेटाइटिस B, ETC आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रामस्कुलर एंड MMR मीजल्स जो है वो सबक्यूटेनियसली देते हैं. BCG कैसे देते हैं? इंट्राडर्मल. और BCG क्या प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है? ट्यूबरकुलोसिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड विथ लार्ज VSD प्रेजेंट एट 2 days, 2 weeks, 4 weeks and 6 months. VSD means ventriculoseptal defect. तो कौन से चाइल्ड में ये लार्ज प्रेजेंट रहेगा VSD, ये पूछा है. तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, 4 weeks में. इन चिल्ड्रन विथ अ लार्जर VSD सिम्टम्स ऑफ एक्यूट CHF appear at age of 4 to 6 weeks when pulmonary vascular resistance falls. The next question, the nurse is planning to care a patient, a 10-year-old boy who is suffering from hemolytic uremic syndrome and has been
anuric and will be receiving peritoneal dialysis treatment. The nurse should plan to implement which measures? Care for the arteriovenous fistula. Second, administer analgesic as prescribed. Third, restrict fluid as prescribed. And last, encourage foods high in potassium. And correct option is restricting fluids as prescribed. Because hemolytic uremic syndrome is thought to be associated with bacterial toxins, chemical and viruses that result in the acute kidney injury in the children. और इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन सिम्टम्स क्या है? हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम का, हेमोलाइटिक अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड रेनल इंजुरी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिम्टम्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, intraosseous drug administration is typically used when child is acute ill under age of 3, acutely ill over age of 3, critically ill and under age of 3, critically ill and over age of 3. And correct option is critically ill and under age 3. तब हम यूज़ कर तो करेक्ट ऑप्शन है क्रिटिकली इल एंड अंडर 3 एज 3. इस केस में हम इंट्राऑसियस ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं चाइल्ड को. और इसमें क्या होता है, जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली बोन मैरो में दी जाती है, इंजेक्ट किए जाते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू द न्यूबॉर्न विदिन 12 आवर्स ऑफ द बर्थ? विदिन 12 आवर्स ऑफ द बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाती है न्यूबॉर्न को? फर्स्ट ऑप्शन रूबेला, सेकेंड हेपेटाइटिस बी, थर्ड रोटावायरस एंड लास्ट मीजल्स. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस. वैक्सीन जो है वो 12 आवर्स ऑफ द बर्थ दी जाती है. रूबेला, रोटावायरस एंड ये जो है ये 6 वीक्स में दी जाते हैं, और मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन जो है वो 9 मंथ में दी जाती है. इसलिए करेक्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर सीन इन रिकेट्स एक्सेप्ट. रिकेट्स के केस में कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट? तो फर्स्ट है कपिंग ऑफ मेटाफाइसिस, सेकेंड डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन, थर्ड डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन एंड लास्ट epiphyseal dysgenesis. And correct option is epiphyseal dysgenesis is not found in the rickets. It is a feature of hyperthyroidism. The next question, the last neonatal reflex is emerge in rooting reflex, cross extensor reflex, grasp reflex and Moro's reflex. And correct option is option number B, D, Moro's reflex. The next question, all of the following are true about congenital hyperthyroidism except. congenital hyperthyroidism के लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रॉन्ग है? फर्स्ट, मोर कॉमन इन बॉयज, सेकेंड, फीडिंग डिफिकल्टी प्रेजेंट, थर्ड, प्रेजेंस ऑफ रिफ्रैक्टरी अनीमिया and last, presence of umbilical hernia. And correct option is option number A, more common in boys is the wrong for the
कंजेनाइटल हाइपरथायरॉयडिज्म, क्योंकि कंजेनाइटल हाइपरथायरॉयडिज्म इज ट्वाइस एज कॉमन इन गर्ल्स एज कंपेयर टू बॉयज. Then next question, which of the following is the most common symptoms of the Henoch-Schönlein purpura? First option abdominal pain, second joint pain, third decrease urine output, and last rashes. And correct option is rashes. तो जो हेनॉक-शॉलेन परप्यूरा जो है वो उसका सेकेंड नेम है एनाफ्लैटॉइड परप्यूरा. इट इज़ एन वैस्कुलाइटिस ऑफ स्मॉल वेसल, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा इन चिल्ड्रन. एज ग्रुप जो है वो 4 to 7 ईयर्स में देखने को मिलता है, कभी कभी इन्फेंट्स में भी, एंड मेल्स में ज़्यादा कॉमन है. और इसका जो कॉज है वो अननोन है, बट स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में देखने को मिलता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असेसिंग अ चाइल्ड skeletal traction and notice that weights are on a floor. Which of the following would the nurse do next? Raise the weight so that child can move up in bed. Notify physician immediately. Put the foot on the bed on block and move the child up in bed. Option number D is correct. Move the child up in bed. Reason, when a child is in traction, the nurse would verify the prescribed amount of traction weight and ensure that the weight hang freely, and also ensure that ropes are on pulley. When the child moved up in the bed, the weights lying on a floor will be hang freely due to counteraction of force, and further fixed alignment of the bone will not be disturbed. The following sign is seen in. जो इमेज में दिखाया गया है वो साइन कहाँ देखने को मिलता है? रूमेटिक फीवर, कावासाकी डिसीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एंड लास्ट VSD. एंड करेक्ट ऑप्शन इज रूमेटिक फीवर. रूमेटिक फीवर में वैसे रैशेस देखने को मिलते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड यूरिन सीन इन. रेड यूरिन जो है वो किस केस में देखने को मिलती है? फर्स्ट हाइपरफॉस्फैटेमिया, सेकेंड हाइपोफॉस्फैटेमिया, देन hypocalcemia. And correct option is hypophosphatemia. इस केस में रेड यूरिन देखने को मिलती है. Then next question, a male is said to be have a delay puberty if it is not attained till. अगर मेल में प्यूबर्टी अटेन नहीं की गई तो किस एज के बाद उसे कहेंगे कि प्यूबर्टी डिले हो गई? तो फर्स्ट 12 ईयर्स, सेकेंड 14 ईयर्स, थर्ड 18 ईयर्स, एंड लास्ट 16 ईयर्स. एंड करेक्ट ऑप्शन इज 14 ईयर्स. Precocious puberty is defined as the onset of the secondary sexual characteristic before 8 years of age in girls and 9 years in the boys. A boy who has not initiated spontaneous secondary sexual development by 14 years of age, or a girl who has not done so by 13 years of age, has the delayed puberty. The next question, the nurse noted red circumcised area with a small amount of bloody drainage after the assessment of the circumcision. Which of the following nursing action is the most important? Document the finding, reinforce the dressing, contact the healthcare providers, and last apply gentle pressure. And correct option is option number A, documents the finding. Then next question, nipple confusion means. Nipple confusion means क्या होता है? First, baby not able to suckle with bottle.
Second, baby feed with bottle, finding it difficult and confusing to suckle at breast. Then baby not able to feed with paladin, and last, baby not able to feed with spoon. And correct option is baby feed with bottle, finding it difficult and confusing to suckle at breast. इसे कहते हैं nipple confusion, a problem that may be set a bottle fed baby in which it forget how to nurse on mother's nipples. मीन्स जब बेबी को पहले बॉटल फीड किया जाता है और उसके बाद अगर जब मदर फीड करते हैं तब उन्हें वो कन्फ्यूजन रहता है और वो अच्छे से मदर के निप्पल सक नहीं कर पाते. आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.